हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में अगर 24 घंटे की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी बीच अगर बात तमाम प्रदेशों की करें तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े वो महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की नई लहर कहर बनकर टूट रही है। हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हर रोज लोगों की जानें जा रही हैं। इस महासंकट के बीच दिल्ली में लॉकडाउन भी लग गया है। ऐसे में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बेड्स की शॉर्टेज होने लगी है। दिल्ली में अब सिर्फ 3000 के करीब कोरोना स्पेशल बेड्स बचे हैं और वहीं आईसीयू बेड्स की संख्या तो 50 से भी कम पहुंच गई है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम का भी बुरा हाल है। यहां पिछले एक हफ्ते में 11,000 के करीब नए केस आ गए हैं। ऐसे में एक शहर के लिए ये संख्या काफी अधिक है और यही कारण है कि बेड्स तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,59,170 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 1,761 मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 1,54,761 कोरोना मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। और वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो यहां भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर देश की बात करें तो देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमितों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। अस्पतालों से बेड्स खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और इस बीच हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट नीतू तलवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। लाजपत भी सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके, जो कि हमें सोनीपत के अपडेट साझा करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल नीतू जी से करना चाहूंगी। नीतू जी, जरा बताएं कि जिस तरह से प्रदेश में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, साथ ही देश में भी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसे कितना चुनौतीपूर्ण माने कि किस तरह से इन आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके, सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण ये? थैंक यू सोनिया। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में ये एक नेशनल इमरजेंसी बन चुका है और दिस इज फॉर रियल। मतलब ये कोई हमको झूठे आंकड़े या कोई बहकावे में लाने वाली बातें नहीं है। मरीज इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है और सेकेंड वेव में जो चिंताजनक बात ये है कि बच्चों में अधिकतम मात्रा में और युवकों में अधिक मात्रा में इन्फेक्शन पाई जा रही है। हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बोला कि हॉस्पिटल बेड्स में 4-5 दिन की वेटिंग चल रही है एडमिट होने के लिए। तो हमें पूरे जिम्मेवारी से, और मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी घबराने का भी समय नहीं है हमारे पास। घबरा के हम अपने आप को परेशान करें, अपने परिवार वालों को परेशान करें, अपने बच्चों को परेशान करें और टाइम वेस्ट करें, ऐसे प्लीज मत करिए। हमको एक चुनौती मिली है, उसे डट के सामना करना है। पहले भी हमने इसको हराया है, अब भी हराना है। एक क्राइसिस है और हर इंसान जो कुछ कर सकता है अपने 100% लगन से उसे आपने करना है। अगर मान लो छोटे बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को पानी दे दें। अगर आपके नेबरहुड में किसी को बेड नहीं मिल रहा है तो आप फोन पे लगे रहें और बेड अरेंज करने की कोशिश करें। अगर कोई बुजुर्ग पड़ोस में है, उसको दवाई चाहिए, आप दवाई का इंतजाम करें। आप इस समय किसी और चीज या भेदभाव को मन से निकालकर जो अपने दिल से कर सके प्लीज करिए, क्योंकि यही देश की रिक्वायरमेंट है, यही हम सबकी रिक्वायरमेंट है। और अभी कुछ ही महीनों में हम ये परिस्थिति से जीतकर दोबारा से जरूर निकलेंगे। लेकिन सवाल ये भी बन रहा है कि साल 2020 के अंत में देखा कि कोरोना के आंकड़े जो है कम होते नजर आए। 2021 के शुरुआती चरण में भी कोरोना के आंकड़े कम होते नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी लहर आने का क्या कारण माना जाए? यहाँ दूसरी लहर आने का ये भी कारण बहुत बड़ा है कि हमने रिलैक्सेशन मोड में आ गए थे। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, मॉल्स भर गए थे, हमने गेट टुगेदर शुरू कर दिए थे। कई पेशेंट्स आते थे, बोलते थे हम थक गए हैं, 6-6, 7-7 महीने घर बैठ के, हमको हॉलिडे के लिए जाना है। दे हैव गॉन टू हॉलिडेज, दे हैव ब्रॉट बैक जो वहां के कीटाणु मान लो है वो वापस लाए हैं और दोबारा से जो ये मेलजोल शुरू हो गया है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऑफ कोर्स वायरस ऐसी चीज है जो म्यूटेट करती रहती है, नए म्यूटेशंस आते हैं
और हो सकता है कई रिपोर्ट्स ये भी आई हुई हैं कि नए म्यूटेशंस आ रहे हैं और हमको इसीलिए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तो जो हमने पहले चीजें करी हैं वो दोबारा से 100% हमने लागू करनी है। घरों में बैठे, प्लीज डोंट लीव होम, अपने घर के बाहर मत निकलें, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही आपके पास कॉरिडोर है, लिफ्ट है, आपके सीढ़ियों के दीवारें हैं, सीढ़ियों के वो जो रेलिंग्स लगती हैं उस पे हाथ लगाएंगे। तो आप घर से बाहर मत निकलिए, कम से कम निकलिए, और अगर निकलते हैं तो ग्लव्स पहन के निकलिए, ग्लव्स नहीं है तो सैनिटाइजर हाथ में लेके निकलिए, हर 2 घंटे में हाथ साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर लगाते रहें, किसी चीज को छुए नहीं, और मास्क, वेल फिटिंग मास्क, जो मास्क अच्छे से फिट करता है, नाक और मुंह पे लगाएं और आंखों को भी बचा के रखें। अब जो दूसरी लहर है नीतू जी, से कितना खतरनाक माना जाए, और अब की बार जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, क्या इसके लक्षण पहले जो कोरोना आया उससे अलग हैं? हाँ, ये स्ट्रेन जैसे मैंने बताया, पहले बच्चों को इतनी मात्रा में इन्फेक्शन नहीं हो रही थी, माइल्ड इलनेस होती थी, आरटीपीसीआर तो पॉजिटिव बहुत ही कम मात्रा में थे। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और एक विरुलेंट स्ट्रेन है जिससे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। 8 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, इन्हें भी हो रहा है। और लक्षण जो पहले सिर्फ बुखार, खांसी, सर्दी से सीमित थे, अब हमने देखा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जिसे पेट के सिम्टम्स बोलते हैं, जैसे चक्कर, जैसे उल्टी आ जाना, दिल कच्चा होना, पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना, अगर आपको सर्दी खांसी नहीं है और अगर पेट के सिम्टम्स हैं, ये भी कोरोना के लक्षण माने जाते हैं। दूसरा है रेड आईज, अगर आपकी आंखें लाल हो रही हैं, अगर मुंह के अंदर म्यूकोसाइटिस जिसको बोलते हैं, लाल रेड टंग, लाल हो रही है बहुत, आपके लिप्स और आपकी जीभ अगर लाल हो रही है, तो वो कावासाकी लाइक एक डिजीज होती है जो एक तरीके की मैनिफेस्टेशन है कोविड की। तो उसे भी आप अगर आपको कोई और सिम्टम नहीं है, सिर्फ रेड आईज हैं, आपकी टंग रेड है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वीडियो कॉल पे करें, व्हाट्सएप कॉल पे करें, नॉर्मल कॉल पे करें, और अगर जरूरी हो तो ही आप डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल जाएं। और तीसरा है कि अगर बहुत सीवियर, देखो ये सारे लक्षण हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकल। माइल्ड में सिर्फ फीवर, कॉफ, कोल्ड, पेट के सिम्टम्स आ रहे हैं। मॉडरेट के अंदर हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको घबराहट होना, पैल्पिटेशंस आना, आपके हार्ट को इन्वॉल्व होना, बहुत ज्यादा मात्रा में उल्टी आना, एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जहां आपको मानसिक तौर पे आप अफेक्ट हो रहे हैं। नंबर सीवियर कैटेगरी वो है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, आपको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसके अंदर ये और भी सीवियर होते हैं। एंड स्टेज 4 में इट इज अ स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, जहां आपको प्रॉपर वेंटिलेटर की जरूरत है, अदरवाइज इट विल नॉट बी सेफ। आप जुड़े रहेगा नीतू जी हमारे साथ। सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, बात अगर गुरुग्राम की करें, फरीदाबाद की करें, सोनीपत की करें, तो यहाँ सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। और बीते कल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि पूरे हरियाणा का 50% जो आंकड़ा है वो उन 3 जिलों से काउंट किया गया है। तो यहाँ कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का क्या कारण माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, 2020 जो काफी कठिन का जो समय था वो कटा और लोगों ने उसको माना भी, लेकिन अब जो 2021 है वो लोग लापरवाह हैं। जो लोग लापरवाह है वो आपको तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि ये क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, अलग अलग स्टेट के लोग हैं यहाँ पर, जो माइनर लोग हैं, जो फैक्ट्री में मजदूर और मजबूर हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए आए थे, लेकिन वही लोग लापरवाह हैं। आपको जो लाइव तस्वीरों में दिखा दे कि लोग यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं करते, तो ये लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो किसान जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं वो भी यहाँ पर जो है अपना टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं। देखिए, जरूर आपको दिखा दें कि ये जो एक ई रिक्शा आ रही है, देखिए ये 3 व्यक्ति है, 3 बच्चे हैं, ये छोटे छोटे जो निकले हैं। आपको दिखा दें कि और भी यहाँ पर माशा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने मास्क नहीं लगाया। आप कोरोना से नहीं डरते? मास्क नहीं लगाया? कोरोना से डर क्या करना जी, मास्क तो नहीं लगाया। मास्क हमारे पास है। आप चाहते हैं लॉकडाउन दोबारा हो? नहीं जी।
मरने के लिए देखिए, और भी यहाँ पर व्यक्ति दिखा देंगे आपको। लगातार जो है जो मार्केट के है ये बात महिला है, उनसे भी जान लेते हैं ये महिला है। देखिए ये लाइव तस्वीरों में इस महिला से भी बातचीत कर लेते हैं। कोरोना है, आपको डर नहीं लगता? आपने मास्क नहीं लगाया, क्या दोबारा चाहते हैं कि आप देश को लॉकडाउन से रोकें? ये देखना ये बिल्कुल लापरवाह है, इसने बात नहीं की। आपको और भी तस्वीरें दिखा देंगे यहाँ पर जो लोग लापरवाह है। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि दोबारा से लॉकडाउन चाहते हैं जो लोग लापरवाह हैं। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर जो है कैसे यहाँ पर लोग लापरवाह हैं। ये जो तस्वीरें बयान करती हैं कि दोबारा से लॉकडाउन चाहते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है आसपास का जो एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर माइनर लोग जो हैं वो भी पलायन कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक यहाँ पर लापरवाह है। फैक्ट्री मालिक लापरवाही इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनकी लापरवाही ये है कि जो यहाँ पर शाम को प्राइवेट बस जाती है और उसमें भर भर कर जाते हैं। भाई साहब आपने मास्क नहीं लगाया, सामान लेना है। कोरोना है, डर नहीं लगता? ये देखना, बिल्कुल एक और व्यक्ति बाइक पर है, ये देखना, ये देखो बिल्कुल कोई भी यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहा। तो ये लोग लापरवाह है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये देखिए इनको भी डर नहीं लग रहा। तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दोबारा से लॉकडाउन हो। ऐसे ही लोग यहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल लाजपत, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि यहाँ लोग बिल्कुल लापरवाह नजर आए। लेकिन इसी बीच अगर यहाँ अधिकारियों की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन कितना मुस्तैद है बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटने की बात करें या फिर लोगों को जागरूक करने की बात करें? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना के योद्धाओं से लड़ते हुए काम कर रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिला सोनीपत काफी बड़ा है, इसलिए प्रशासन कम मात्रा में है। लेकिन जो जिला सोनीपत के अलग अलग जो जगह है, जो हाईवे है, वहां पर ड्यूटी लगाई गई है, चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाह हैं। यहाँ की जो तस्वीरें बयान करती हैं कि ये लोग लापरवाह हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान अपनी टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सोनीपत एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगा, और जिसमें कोरोना की बीमारी बहुत लंबी फैलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि यूपी, लाजपत जुड़े रहेगा। मैं नीतू तलवार जी की ओर रुख कर लेती हूँ। जिस तरह से नीतू जी लाजपत भी बता रहे हैं कि किस तरह से लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में फिलहाल लोगों को क्या क्या सावधानियां और बरतने की जरूरत है? क्योंकि पिछले लॉकडाउन में देखा कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, लोगों ने बड़ी करीबी से कोरोना का संक्रमण देखा है, वो दंश झेला है। लेकिन एक बार फिर से कोरोना और खतरनाक होकर लोगों के बीच में है, लेकिन लोग लापरवाह होते भी नजर आ रहे हैं। जो ये थैंक यू सोनिया, ये जो सेकेंड वेव आई है, इसका डिसएडवांटेज तो एक जबरदस्त है ही कि ये ज्यादा मात्रा में खतरनाक बीमारी है और ये सभी को इन्फेक्ट कर रही है। पहले होता था 60 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, वो रिस्क है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, सभी को हो रहा है। एडवांटेज जो हम इसके अंदर से ले सकते हैं वो है कि हम ये परीक्षा दोबारा से दे रहे हैं, ठीक है, और हमने पहली बार जो परीक्षा दी है हम पास होके निकले हुए हैं। हमको पता है कि ये वायरस को कैसे हराना है। तो सिंपल बात यह है कि ये जो हम फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, हम थक गए हैं प्रोबेबली डर डर के। तो ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हटाएं और एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये लाइफ और डेथ का मामला है, आपका और आपके परिवार वालों का, आपके जो करीबी हैं उनका। अगर मुझे इन्फेक्शन होती है तो मेरा तो जो होना होगा, मगर मैं घर जाऊंगी, मेरे सारे परिवार को इन्फेक्शन हो जाएगी। तो अगर अपना ख्याल नहीं है तो अपने बच्चों का, अपने माता पिता, अपने पड़ोसियों की आप चिंता कीजिए। आपकी वजह से सोसाइटी लॉकडाउन हो जाए, पूरा एरिया रेड जोन बन जाए, वो गलत है। तो आप अपनी जिम्मेवारी, अगर हम में से हर बंदा अपनी जिम्मेवारी 100% लेता है तो आई एम श्योर कि हम 1-2 महीने में बिल्कुल निकल आ सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 घर पे रहें, जैसे मैंने बताया। नंबर 2 वैक्सीनेशन 45 इयर्स के ऊपर सभी, आई होप सभी ने करा लिया हो, क्योंकि हर जगह पे डॉक्टर्स लगे हुए हैं लगाने के लिए। हम बहुत जल्दी कर रहे हैं ताकि किसी को बिना मतलब के वेट ना करना पड़े। नंबर 3, जो फर्स्ट में से बातें हो रही हैं कि 18 साल के ऊपर बच्चों को भी लगेगा, प्लीज वैक्सीनेशन कराएं। इजराइल का एग्जांपल हमें देखना है कि वैक्सीनेशन अगर
अच्छे से हो जाती है, सभी को वैक्सीनेशन होती है, तो अपने आप हम इम्यून हो जाते हैं। नंबर 4, बाहर से खाना मत। मैं ये खास करके अपने छोटे बच्चों को बोल रही हूँ कि प्लीज घर का ही बना खाएं, बाहर मत जाएं। माता पिता को बोलें कि हमको बाहर का खाना नहीं खाना, बाहर घूमने नहीं जाना। और कुछ ही दिनों की बात है, एंड आई एम श्योर वी विल कम आउट ऑफ दिस। और सैनिटाइजर, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें। और आई एम श्योर हैंड वॉशिंग के वीडियोस बहुत होते हैं। हैंड वॉशिंग मतलब 2 मिनट हाथ धो के अच्छे से इंटरलॉकिंग, ऐसे 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 ऐसे, यूं नाखून, और पूरा हैंड वॉशिंग अपनी पूरे अच्छे तरीके से करें। एंड आई एम श्योर कि हम दोबारा भी इसमें फुल मार्क्स से निकलेंगे। वैक्सीनेशन फिलहाल आपको कितनी कारगर लग रही है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम भी प्रदेश में जारी है, तो उसी हिसाब से आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, हमें हर क्षेत्र में ये ध्यान रखना है कि जो हमने 6 फीट की दूरी बोली हुई है वो बना के रखें, और घबराहट में एक दूसरे को बिकॉज ये अभी नई जो डेटा आ रहा है उसमें ये भी पता चल रहा है कि 6 फीट की दूरी भी शायद कम पड़ेगी, क्योंकि ये हवा से उड़ता हुआ वायरस है जो कई दूर जाके ये हवा में फैल सकता है। तो अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप कोई भी साफ कपड़ा लेके उसको 3 लेयर्स में फोल्ड करके अपना टाइट फिटिंग आप रखिए, और अपने नाक और मुंह को कंप्लीटली ढक के उसे टाइटली रखिए। और नाक के ऊपर अगर ऐसे दबा सकें तो जरूर दबाइए, ताकि वो फिट हो जाए और हवा कहीं से भी ना जा सके। तो ये सब जब भी हम वैक्सीनेशन या ऐसे कोई अन्य जरूरी काम के लिए निकलते हैं तो हम अपने 6 फीट की दूरी बना के रखें, एक दूसरे के सामने बात ना करें, नीचे झुक के बात करें, ताकि हवा हम स्ट्रेट उसके मुंह के अंदर नहीं कीटाणु डाल रहे हैं। क्या अभी कोरोना का जो संक्रमण है या फिर वायरस की जो उपस्थिति है वो हम हवा में भी माने? यस, एब्सोल्युटली। और जो मैंने पहले भी मैंने जब भी इंटरव्यू दी है, जब पहला वेव आया था और बच्चे, आई थिंक हरियाणा न्यूज या कोई न्यूज चैनल में जब हो रही थी, तो तब भी मैंने बोला था कि बच्चों में इन्फेक्शन नहीं है, मगर बच्चे कैरियर्स हैं। वो जैसे माता पिता ऑफिस से आए हैं, उनसे बात करके फिर अपने दादी दादा के पास गए, तो दे आर द कैरियर्स। तो हमको ये मान के चलना है कि कोई भी हो, वो अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो वो कैरियर है। आज की डेट में हर बंदा इन्फेक्टेड है, भले उसका डिजीज, इन्फेक्शन मीन्स यू आर कैरिंग, तुम्हारे अंदर वायरस है, डिजीज है कि आप उसके परिणाम भुगत रहे हैं। तो हर इंसान अभी आज की डेट में इन्फेक्टेड है, ये मान के चलो। कोई सेफ नहीं है। किसी से भी आप बात कर रहे हो तो ये मत सोचो कि वो सेफ है, ये तो मेरा रोज का उठना बैठना उसके साथ। कंसिडर के हर इंसान इन्फेक्टेड है, उसे डिजीज हो या ना हो, और उसी तरीके से चलिए, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया लाइफ एंड डेथ का मामला है। आप बेड्स अवेलेबल नहीं है, हम आपकी कितनी मदद करना चाहें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, बेड्स नहीं है, जमीनों पे पेशेंट्स लेट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। प्लीज हेल्प अस बाय स्टेइंग सेफ और अपना ख्याल रखिए। आप जुड़ी रहिएगा। लाजपत, मेरा सवाल अब आपसे है, जिस तरह से सोनीपत में आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इसी बीच अगर प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी की बात करें तो कितना मुस्तैद